आज हम बेटा जिस नियम की बात कर रहे हैं ये आवोगाद्रो ने दिया था। तो ये जो नियम है आवोगाद्रो का नियम, ये क्या बताता है? तो अगर हम आवोगाद्रो के नियम की बात करें तो आवोगाद्रो ने ये बताया था कि मान लें अपने पास दो पात्र हैं, एक पात्र ये और उतने ही नाप का एक और पात्र अपने पास है ये, दोनों का आयतन समान है। मतलब मान लें कि ये 2 लीटर का पात्र है और ये भी 2 लीटर का पात्र है, दो पात्र है अपने पास। और इस समय जब जहां पात्र रखे हैं दोनों पात्र समान ताप और इन पात्रों में लगने वाला दाब भी समान है। मान लें ये वाला पात्र 25 डिग्री सी पर रखा है, ये वाला भी 25 डिग्री सी पर रखा है। इसमें लगा है एक पिस्टन, इस पिस्टन के द्वारा आप क्या डाल सकते हैं इस पर दाब। ऐसे इसमें भी लगा है एक पिस्टन, इससे भी आप क्या डाल सकते हैं दाब। ताप समान है, दाब समान है, आयतन भी समान है। आयतन भी कैसा है? 2-2 लीटर के हैं, आयतन भी समान है। दाब तो समान है ही, साथ साथ आयतन भी समान है। तो आवोगाद्रो ने ये बताया इसमें कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस, और इसमें भी बेटा कोई सी भी गैस हो, दोनों में मतलब अलग अलग गैसें हैं दोनों में, लेकिन उन गैसों के जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। अणुओं की संख्या कैसी होगी बेटा? तो आवोगाद्रो ने क्या बताया था कि अगर किसी समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में, इसमें क्या भरी है? गैस भरी ना हो, गैसों के समान आयतन में जब ताप और दाब क्या हो? समान हो, तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती। मतलब वो क्या कह रहा? वो ये कह रहा कि जो आयतन है वो किस पे निर्भर कर रहा? n पे। n क्या है? अणुओं की संख्या। n क्या है बेटा? यहाँ अणुओं की क्या है? संख्या। और इस समय ताप व दाब दोनों कैसे हैं? समान। ये था आवोगाद्रो का नियम कि समान आयतन में अणुओं की संख्या कैसी होगी बेटा? समान होगी, जब ताप और दाब दोनों कैसे हों? समान। क्लियर? अब आप चाहो तो इस n को आप कैपिटल N से भी दर्शा सकते हो, और ये जो कैपिटल N है इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो संख्या। इस कैपिटल N को क्या बोलते बेटा? एवोगैड्रो संख्या। आ गया समझ में अच्छे से आवोगाद्रो का नियम? क्लियर? जे अल्फा, अल्फा नहीं, समानुपाती का चिन्ह, गाय का चिन्ह बेटा समानुपाती का चिन्ह। इसको ऐसे बनाते, समानुपाती के चिन्ह को ऐसे बनाते, समानुपाती। और इसको बंद कर दोगे तो अनंत बन जाएगा, इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट होता, इसको यहाँ से अपन ने ऐसा कर दिया तो ये समानुपाती हो गया। ठीक है? समानुपाती मतलब इसका मान इस पर निर्भर करेगा। अगर आयतन समान होगा तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी, एक दूसरे के क्या होते? समानुपाती। क्लियर? अब आते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत।